और धन्य है राम जी, इतनी तारीफ सुनने के बाद में भी एक बार नहीं देखे। सीत ही चित कहीं प्रभु बाधा, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी किशोरी जी को देख करके जवाब दे रहे हैं कि देवी जी हम सांवले हैं इसलिए कुछ पसंद आए, छोटे भैया बड़े गोरे हैं हमारे, वहां जाके देखो शायद पूरी संतुष्टि मिले, इसलिए अहय कुमार मोर लघु भ्राता। तो इतनी प्रशंसा सुनने के बाद भी जिन राम जी ने नहीं देखा एक बार भी, रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पर स्त्री का कभी आंख उठा के दर्शन नहीं करते। तो क्या आज तक भगवान ने कोई स्त्री देखी नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, देखते तो होंगे, परंतु सुपनखा जैसी को नहीं देखते। यही राम जी आगे चल के सबरी जी को गज गामिनी कह के, भामिनी कह के कितने सुंदर सुंदर संबोधन करके बात किए, परंतु पात्र पर दृष्टिपात होना चाहिए, कुपात्र पर नहीं। कुपात्र पर जाएगी दृष्टि तो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए राम जी ने सूपनखा को नहीं देखा। सूपनखा का मतलब समझे? सूप जैसे हो नख जिसके, नाखून जिसके। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, खूब बड़े बड़े नाखून रखने का भी एक फैशन है। परंतु राम जी का स्वभाव है, तुम कितने भी बुरे बने रहो और जैसे हो वैसे आ जाओ, जो कहते हो आओ, पर हो कुछ और बनो कुछ, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट का मतलब क्या है? अपने वास्तविक रूप को छुपाना। कुत्सितम पटह कपटह, काला कपड़ा सामने गिर जाए तो हम छुप गए, आप हमें देख नहीं पाएंगे। ऐसी अपने वास्तविक रूप को छुपा लेना वो कपट है। हनुमान जी प्रथम भेंट में पंडित जी बन के पहुंच गए राम जी के पास। विप्र रूप धर कपितहि गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। भगवान समझ गए सरकारी ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और ये पंडित जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, कैसा ब्राह्मण है ये? ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, तपस्वी होता है, तो तपस्वी तेजस्वी तो है, पर इसने हमको प्रणाम क्यों किया? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पुराने जमाने में जब ब्राह्मण एक दूसरे का अभिवादन करते थे, बड़े को प्रणाम किया जाए तो अपना गोत्र, प्रवर, वेद, शाखा, सदगुरु सबका परिचय देते हुए प्रणाम करते थे। कुछ भी बाद में प्रश्न करने के लिए स्थान नहीं रह जाता कि कौन हो, कहां से आए हो, क्या कौन सा गोत्र है, कौन से ब्राह्मण हो, कुछ कहना नहीं पड़ता। दक्षिण में आज भी ये परंपरा है। दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं, विद्यार्थी बटुक जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे ही पूरा परिचय देते हो, तो ये उससे पूछना नहीं पड़ता था। आजकल तो शर्मा जी हैं, और शर्मा जी में सब आ गए, इसलिए हर व्यक्ति शर्मा जी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु कोई पूछे कौन से ब्राह्मण हो, तब जो गड़बड़ा जाते हैं ना, और क्या आल या अल्लाह, गौड़ में भी और
प्रसिद्ध है चर्चा, तो पोल खुल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है माथ नाय पूछत, हनुमान जी ने माथा नवा करके जब पूछा कि आप कौन हैं, तो राम जी ने अपना पूरा परिचय जैसा था यथार्थ ज्यों का त्यों दे दिया। और फिर चुटकी देते हुए राम जी ने पूछा कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हम तो अपनी कथा पूरी सुना दिए, पर पंडित जी आप भी तो अपना असली परिचय बता दो कि आप कौन हो, निज कथा। हनुमान जी तुरंत प्रभु को पहचानते ही चरणों में लिपट गए, भावुकता में बह गए, पर अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया। प्रभु पहचान पर्यो गह चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। जब हनुमान जी चरणों में गिरते हैं तो भोले बाबा बड़े भावुक हो जाते हैं उस दृश्य में, क्योंकि साक्षात शंकर स्वयं केसरी नंदन बन के आए हैं। इसलिए जब उस काल की उस स्थिति की अनुभूति करते हैं तो भोले बाबा को प्रभु का वह दिव्य चरणारविंद आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगता है, तो प्रेम समाधि लगने लगती है। जब जब यह झांकी आती, सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे, कथा कहन अति सुंदर। मन को सावधान करना पड़ता है जब डूबते हुए। परंतु राम जी ने हनुमान जी को न उठाया न हृदय से लगाया, ज्यों के त्यों खड़े रहे। अब हनुमान जी घबराए। प्रभु तो करुणा वरुणालय हैं, प्रणत को तुरंत उठा के हृदय से लगाते हैं। हमेशा यही हुआ है, पर आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कुछ गड़बड़ है। तो अपने आप ही उठ के खड़े हो गए। पुण्य धीरज धर स्तुति कीनी, धैर्य धारण करके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना प्रारंभ किया। मोर न्याओं में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं भूल गया तो कोई बात नहीं, आपने मुझे कैसे बोला दिया सरकार। मैं माया के अधीन हूं, पर आप तो मायापति हो। बहुत कुछ बोले, पर राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया, सुनते रहे। हनुमान जी बोले कहां गड़बड़ है भाई, ये बोल क्यों नहीं रहे? तब ध्यान आया, अरे हम पंडित जी बने खड़े। और भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। तुम जो हो जैसे हो, तो कितने भी बुरे बने रहो, कितने भी अधमाधम बने रहो, परंतु जैसे के तैसे आओगे तो हम अपनाएंगे। और बनावटी बात या बनावटी रूप या बनावटी व्यवहार होगा तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे कोई भी बने रहो। तब हनुमान जी को अपनी भूल का पता चला, और दोबारा जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। हृदय में प्रेम भरा है और निज तन प्रगट कर दिया। वह पंडित जी का स्वरूप गायब करके वानर रूप में प्रकट हो गए। तब रघुबर उठाए और लावा, 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 निज लोचन जल सींच जुड़ा, निज लोचन जल सींच जुड़ा। तुरंत प्रभु ने उठा लिए हनुमान जी को। कब? जब निज तन प्रकट हुआ, तब वास्तविक रूप में आए तब। और फिर इतना प्रेम बरसाया, प्रेमाश्रुओं से अभिषेक हनुमान जी का कर दिया, और यहां तक कह दिया ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तो तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। प्रेम में दुगना तिगुना नहीं होता, ये सब प्रेम की भाषा है। यदि लक्ष्मण से दुगने ही होते तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो राम जी इतने रोए, कह रहे हैं कि मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा या लक्ष्मण ठीक नहीं हुआ। हनुमान जी बोले हम तो दुगने प्यारे आपके सामने बैठे हैं। सब तो बैठे थे, पर उस समय जो राम जी ने अपने हृदय की बात
कही। भाई देखो, सौगंध उसी की खाई जाती है जो बहुत प्यारा होता है, जिसके बिना हम रह न सकें, जो हमारा अत्यंत प्रिय हो, उसी की तो शपथ खाई जाएगी। तो भगवान लक्ष्मण जी की शपथ लेके कहते हैं तुम लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। इससे सिद्ध होता है लक्ष्मण जी भगवान को कितने अधिक प्यारे हैं कि उनका उदाहरण देते हैं, उनकी उपमा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हम प्रसंग पर आए कि कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली। कन्हैया ने सोचा, राम अवतार में जब सुंदरी बन के सूर्पनखा आई थी तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, उनको देख के हमने उस वक्त काम चला लिया। और इस वक्त जब पूतना मौसी जी छैल छबीली बन के सामने खड़ी हैं और हमारे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, किशोरी जी का तो कहीं दूर दूर तक यहाँ आता पता नहीं है, तो मैं अब देखूं तो किसे देखूं। और दृष्टि का उपयुक्त कोई पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर कभी भी दृष्टिपात मत करना। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। प्रभु ने क्या सोच के नेत्र बंद किए वो गोविंद जाने। भक्तों ने अपने अपने ढंग से विविध भाव दिए, परंतु पूतना ने समझा कि बच्चा आंख बंद किए सो रहा है, सो धीरे से आई, लाला को उठाई और जैसे ही गोद में लेकर के कालकूट विष लगे हुए स्तन का पान कराई। भगवान ने पहले तो उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान पपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो रोष समन्वितः। क्रोध संहार के देवता भगवान शिव हैं, तो मानो शिव समन्वित होकर के पी रहे हैं, जहर भोले बाबा पी रहे हैं। और प्राण हरण करना भी हैं, कालों के काल हैं भगवान महाकाल। तो जब प्राणों को पीना प्रभु ने प्रारंभ किया तो पीड़ा के मारे पूतना चीख उठी। सा मुंच मुंचालमति प्रभाषिणी, प्रभाषिणी जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, अपने राम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया जिसे उसे कभी छोड़ते नहीं। लेके भागी पूतना चीखती चिल्लाती, और जैसी भगवान ने प्राणहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, तो 6 कोस तक के तो वृक्ष टूट के इसके शरीर से चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। एक संत तो कहते हैं कि मर के जहां गिरी तो जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, जहां कान गिरा वो कानपुर बन गया। पर ये सब भागवत में नहीं लिखा है, पर हां इतना लिखा है कि त्रिगव्युति अंतर ध्रुमान चूर्ण या मास है। 6 कोस तक के वृक्ष सब टूट के धराशायी हो गए, चकनाचूर हो गए। एक संत कहते हैं इसने इतने वृक्ष क्यों तोड़ दिए? वो इसलिए तोड़े, पूतना ने सोचा कि इतने कोस लंबा चौड़ा तो मेरा शरीर है, अब इतने बड़े शरीर को जलाने के लिए कितना ईंधन चाहिए सोचिए, और ईंधन की व्यवस्था नहीं भई तो ये शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं होने वाला। इसलिए व्यवस्था करके ही मरो तभी संस्कार हो पाएगा। 6 कोस तक के वृक्ष अपने शरीर से ही तोड़ डाले कि आराम से निपटा देना। धरती हिल गई महाराज, इसके चीखने से दिशाएं गूंज गईं, मैया डर गई। ये भगवान ये भूकंप कैसो आ गए, ये आवाज कैसी भई? भाग करके लाला को देखे हुए मैया गई, देखा पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो छोरा कहां गए हो, मेरो लाला कहां गए हो? ग्वाला सब घबराए, भाग करके दूर बाहर आए तो क्या देखा कि पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पड़ा हुआ है, और उसके उदर पर बैठे कन्हैया प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की,
बेचारे ब्रजवासी नसैनी लेकर के आए, नसैनी पर चढ़ करके वह पहाड़ जैसे पूतना के पेट से लाला को उतार के नीचे लाए। बोलो राधे राधे। मैया को ला करके सौंपे, मैया गजब है गयो, वो मरी पूतना के ऊपर तेरो छोरा बैठो हमने पायो। मैया घबराई, लाला को हृदय से लगाई, अपना स्तनपान कराई। जब मैया का दुग्ध पीने लगे आराम से, तो मैया की जान में जान आई। ब्रजवासी हो पूतना कैसे मरी? बोले मैया वो खबर ना चली, हमें तो मरी मिली। एक वाला बोलो मैया तेरे छोरा को लेके भगी तो ठोकर लगी, दम नदी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चौरे ठोकर खा के मरती तो मोड़े के भर नहीं गिरती, वो तो एकदम सीधी पड़ी। बोले हाँ ये बात तो सही है, तो फिर तू बता कैसे मरी होगी। अब आपस में बहस छिड़ गई, कोई कहे यूं मरी, कोई कहते हो मरी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई राणा, पर मेरे छोरा की तो साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर ली। आज मेरो लाला नारायण की कृपा से बचो है आज, परंतु मेरे छोरा ने आज मुर्दा छू लियो। छोरा मेरो अशुद्ध है, चलो जाके शुद्धि करें। तो मैया लाला को लेके घर आई। सबसे पहले तो मैया ने गाय के गोबर में नहवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करवायो, फिर गैया की चरण रज पूरे श्री अंग में लगाई कन्हैया के, फिर गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। पंचगव्य के स्नान से समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैया गोपुच्छ से झाड़ा लगा रही है, पर गाय शुद्ध देसी होनी चाहिए। गाय की पूंछ के झाड़ने से ही सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैया गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम, पंचगव्यादि से स्नान करके लाला का मंगल कर रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतो, श्वेत दीप प्रतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। गोविंद के नाम से गोविंद को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। इतने में नंद बाबा लौटे आए मथुरा से, ग्वालों ने घेर लिए। बाबा गजब है गयो, कहा भयो? बोले आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, लाला को लेके भाग गई। गजब ये भयो कि अपने आप गिर के मर गई। अब कैसे मरी वो अभी तक हमें खबर ना चली। नंद बाबा बोले हम बतावें, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, मथुरा में हमारी बातें राम राम कही भाई, तो वहां ने पट्टते मोते कही कि तू जल्दी घर जा, मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तेरे घर में बहुत बड़ो कछु उत्पात होवे बारो है। वहां ने कही और मैंने माला सटकाई, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने या पूतना में धर दियो एक धमुकरा, सो मर गई। और साक्षात मेरे प्रभु ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। ग्वाला बोले बाबा तो ये तेरे भजन को ही चमत्कार भयो, हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, पर बाबा ये तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहा करें, या को कहाँ ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले इतनी बड़ी है कि उठा करके ले जाओ तो बस की बात ना है, तो जो वृक्ष टूट गए वो उठाओ और यही के ऊपर पटको, यहीं पर या किया चिता जलाए दो। वैसा ही किया। जैसी आग लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। जैसे ही पूतना का देह दग्ध हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, जैसे अनेक प्रकार की अगर की गंध व्याप्त हो रही हो। परीक्षित हैरान हो गए सुनकर, महाराज जी इतनी पापनी दुष्टा राक्षसी, भला इसके देह दग्ध होने पर दिव्य सुगंध कैसे निकली?
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा कि ये पापनी है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी प्राणांत काल में जिन प्रभु का नाम लेने के लिए ललचाते हैं कि प्राणांत काल में प्रभु का नाम वाणी से निकल जाए तो हम धन्य हो जाएं, हमारा उद्धार हो जाए, परंतु साक्षात उन सच्चिदानंद जिनके नाम से जीव मरते समय तर जाता है, उन सच्चिदानंद को ही छाती से चिपका करके जो प्राण त्याग रही है, उसके उद्धार में, कल्याण में भला क्या संदेह हो सकता है। इस पूतना में सद्गुण तो एक भी नहीं था, एक भी अच्छा ही नहीं। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा सदगति। नाम गंदा पूतना। आज तक किसी लड़की का नाम सुना? पूतना।